हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एक्यूरा क्लासेस। तो आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट किसके किसके लिए, जेई के लिए। ठीक है, जेई के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम सवाल इससे आते हैं। ठीक है, मेंस में या एडवांस में, दोनों जगह। फिर किसके लिए इंपॉर्टेंट है, नीट के लिए। ठीक है, तो नीट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड नीट में सवाल बहुत सारा आता है। और दूसरा, अगर क्लास का बात करें तो ये 11th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धीरे धीरे करके पूरा टॉपिक कवर करेंगे। देखिए, अब अगर हम बात करें केमिकल बॉन्डिंग, केमिस्ट्री का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको ट्रीट करते हैं कैसा, फिजिकल केमिस्ट्री के जैसा, फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, और कुछ लोग इसको ट्रीट करते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह। ठीक है, तो मैं भी यही ट्रीट करूंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरह। क्यों हम इसके इनऑर्गेनिक में ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि हम जो भी हम पढ़ेंगे इसमें, तो वो सारा का सारा किस पे बेस्ड होगा, मॉलिक्यूल या फिर एटम्स के बारे में। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा कौन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है केमिकल बॉन्डिंग में। अब सवाल ये आता है कि भाई हम पढ़ते क्यों है केमिकल बॉन्डिंग, हम क्यों पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद होता है केमिकल बॉन्डिंग में केमिकल रिएक्शन के बारे में ज़्यादा जानना, और दूसरी बात मॉलिक्यूल्स के बारे में ज़्यादा जानना। ठीक है, रिएक्शंस और मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए हम पढ़ते हैं क्या है, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये भी सवाल आता है, बॉन्डिंग कहाँ से, बॉन्डिंग का मतलब हो गया। ठीक है, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बोल दीजिए यहाँ पे। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्ड। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई जितना भी मॉलिक्यूल्स या आइटम्स है वो कंबाइन क्यों करता है, उसको करना जरूरी है क्या। ठीक है, वाई डू एटम्स कंबाइन, ये सवाल तो आएगा ना। ठीक है, अब क्यों ये सवाल आएगा, अब देखिए जितना भी एटम्स है वो क्या रहेगा, अपना अकेले रहना ज्यादा पसंद नहीं करेगा। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या है कि जब हम बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, एक या दो दो एटम्स को मिलाते हैं तो बॉन्डिंग करते हैं, तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो जब मॉलिक्यूल्स बनाता है तो इसका क्या मतलब है कि ये एटम्स का जितना एनर्जी होगा, ठीक है, जितना एनर्जी होगा, तो ये एनर्जी क्या होगा बॉन्डिंग बनाने के बाद। ठीक है, आफ्टर बॉन्डिंग, आफ्टर बॉन्डिंग ये क्या होगा, ये एनर्जी से कम हो जाएगा। ठीक है, लेस एनर्जी देन प्रीवियस। जितना पहले एनर्जी रहेगा उससे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, अब देखिए जब एनर्जी कम हो जाएगा तो ऑब्वियसली वो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा पहले वाले से। ठीक है, तो ये क्या करता है, मॉलिक्यूल्स कंबाइन इसलिए भी होता है क्योंकि इसको क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए, स्टेबिलिटी। ठीक है, स्टेबिलिटी ज्यादा मिल जाता है, तो हम ये भी बोल सकते हैं मोर स्टेबल हो जाता है, मोर स्टेबल। ठीक है, तो मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन इसको मिल जाता है। ठीक है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, अटेनमेंट ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए कंबाइन करता है, जितना सारा भी एटम्स रहता है ना वो सारा का सारा कंबाइन करेगा, फिर नया मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो वो जो नया मॉलिक्यूल्स बनाएगा वो वाला मॉलिक्यूल्स क्या होगा, पहले वाले एटम से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, अगर हम जैसे कि बात करें, ठीक है, लिथियम क्लोराइड। ठीक है, तो लिथियम क्लोराइड जो है, तो लिथियम क्लोराइड क्या है, पहले से ज्यादा स्टेबल है। पहले से ज्यादा स्टेबल का क्या मतलब है, जैसे अगर हम बात करें लिथियम का, ठीक है, ये Li होगा। अगर हम बात करें क्लोरीन का, Cl, ये जो है Cl और Li, ये दोनों जो मिलने के बाद जो मॉलिक्यूल स्टेबल बनाएगा, तो ये स्टेबिलिटी का अगर हम बोले ऑर्डर, तो Li जो है, Li ज्यादा स्टेबल होगा किससे, LiCl ज्यादा स्टेबल होगा किससे, Li से, और LiCl इससे भी ज्यादा स्टेबल होगा Cl से। ठीक है,
इसीलिए ये कॉन्फ़िगरेशन उसको मिल जाता है, ये मॉलिक्यूल कोई भी एटम्स बनाता है। ठीक है, अगर हम स्टेबिलिटी का बात करें तो स्टेबिलिटी में एक जरूर आता है नोबेल गैस। ठीक है, उसके बारे में हम अभी बात करते हैं। पहले इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक आता है नोबेल गैस। नोबेल गैस देखिए, तो नोबेल गैस के बारे में हम क्या जानते हैं कि ये इनर्ट है। ठीक है, इसको इनर्ट गैस भी बोलते हैं। इनर्ट गैस, इनर्ट की क्यों बोला जाता है इसको, कि ये क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव होता है। नॉन रिएक्टिव मतलब ये हुआ कि इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता, क्योंकि इसका एनर्जी ऑलरेडी लो होता है। ठीक है, ऑलरेडी लो होता है, जितना भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहा उससे लो होता है इसका एनर्जी। ठीक है, इसीलिए जितना भी नोबेल गैस का एटम्स है वो पार्टिसिपेट नहीं करता है, जितना भी एलिमेंट्स है कोई भी एलिमेंट्स पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, तो नोबेल गैस में कौन कौन सा एलिमेंट आता है, देखिए हम वो भी देख लेते हैं। आता हीलियम, ठीक, उसके बाद बात करेंगे नियोन का, उसके बाद बात करेंगे आर्गन का। ठीक है, फिर बात करेंगे जेनोन का। ठीक है, क्रिप्टोन, क्रिप्टोन, ठीक, उसके बाद रेडोन। ठीक है, ये पहले होता है, उसके बाद ये होता है, फिर ये। ठीक है, ये इनर्ट होता है। क्यों, ये तो हम सिंपल लैंग्वेज में समझ गए कि ये इनर्ट होता है, लेकिन हम केमिस्ट्री के अनुसार कैसे जानेंगे कि ये इनर्ट होता है। देखिए क्यों ये इनर्ट होता है, कि इसका जो लास्ट है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, लास्ट ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, लास्ट ऑर्बिटल को बोलते हैं बैलेंस। लास्ट ऑर्बिटल को बोलते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ये जो लास्ट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, ये गोल है, यहाँ सर्कल, ये जो लास्ट में होता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास होता है। ठीक है, कितना, 2 4 1 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है। टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होता है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में। ठीक है, जितना इसको चाहिए आउटर मोस्ट में उतना होता है, इसीलिए इसको मतलब उतना क्षमता कैपेसिटी नहीं रहता है कि ये क्या करे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसी से ले या खुद का इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे। ठीक है, तो इसीलिए ये बोला जाता है कि जो नोबेल गैस है वो क्या है, इनर्ट है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहता है वो क्या रहता है, फुल्ली फिल्ड रहता है, फुल्ली फिल्ड रहता है। इसीलिए ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करता है। देखिए नोबेल गैस को हम इसीलिए क्या बोलते हैं, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक एलिमेंट बोल सकते हैं। और दूसरा बात, अगर हम रिएक्शन का बात करें तो रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा, तो रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है ना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट cell will participate in chemical reaction। ठीक है, तो देखिए यहाँ का जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है 3 है 4 है, ऐसा नहीं है कि पूरा 8 का 8 पार्टिसिपेट कर जाएगा उसमें। ठीक है, तो देखिए मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर जाएगा, मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड के बारे में। अब हम बात करते हैं किसके बारे में, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड जो देखेंगे, ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड का क्या मतलब है,
जैसे मान लिया कि एक एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी, ठीक है, इस दोनों के बीच क्या होगा, बॉन्डिंग। ये जो बॉन्ड बन रहा है, ठीक है, तो इसी के टाइप के बारे में हम जानेंगे कि ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड का टाइप क्या होगा, ठीक है, किस टाइप का नेचर होगा इसका, ठीक है। अब देखिए बॉन्ड बनाने का 3 तरीका हो सकता है, ठीक है, कितना तरीका हो सकता है, 3 वेज हो सकता है, मतलब 3 तरीका हो सकता है। कौन कौन सा तरीका हो सकता है, अगर हम पहले तरीके की बात करें, पहले तरीके में क्या हो सकता है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि ऐसा कि कोई भी एलिमेंट होगा जो गेन कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होगा। जैसे अगर हम बात करें ये एलिमेंट को कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये गेन जो कर रहा है इस एलिमेंट को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे उसको। और दूसरे में क्या हो सकता है, अगर कोई गेन कर रहा है तो कोई ना कोई क्या कर रहा होगा, लूज कर रहा होगा, ठीक है। तो जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको क्या बोलते हैं, उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, ठीक है, उस एलिमेंट्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, गेन भी हो रहा है, लॉस भी हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया कि भाई इस एलिमेंट का उतना पावर है और इस एलिमेंट का उतना पावर है। एलिमेंट ए का पावर है कि ये कोई भी किसी से भी इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इलेक्ट्रॉन बी का पावर है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है। मान लीजिए, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है ए और कोई एलिमेंट है फिर से दूसरा ही एलिमेंट है ए, अब इस दोनों का पावर क्या है, सेम है। अब ये क्या करेगा ना, इसको तो कहीं से कहीं चाहिए, इसको भी कहीं ना कहीं चाहिए, लेकिन ये दोनों क्या चाहता है कि हम दोनों बॉन्ड बनाए, ठीक है, हम दोनों बॉन्ड बनाए। तो कैसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो वो कैसे बॉन्ड बनाएगा, उसमें जो थर्ड नंबर में है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है, इसमें टाइप नहीं है कि वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, दो ही टाइप का एलिमेंट्स होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो इसी में से दोनों में से कोई क्या करेगा, ऐसा कैरेक्टर दिखाएगा, ठीक है। तो देखिए हम पहला बात करेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर से आता इसके बारे में, ठीक है। तो जो बॉन्ड है, बॉन्ड का जो टाइप है वो इसी के बेसिस पे अभी हम देखते हैं। ये देख लिए कि कुछ होता है एलिमेंट होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव, कुछ होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, और कुछ जो बॉन्ड बनेगा वो किसके वजह से बनेगा, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक हमको ये नहीं पता चला कि भाई बॉन्ड कौन कौन सा होगा, ठीक। तो देखिए जैसे हम पहला कंडीशन क्या लगे कि मान लीजिए एक एलिमेंट है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स, और दूसरा है, इसी में लिख देते हैं, पहला में दूसरा हो गया, कौन सा दूसरा है, इलेक्ट्रो निगेटिव एलिमेंट्स, ठीक। मान लीजिए कि हमारा जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है वो ये है और ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बी है। ये दोनों चाहता है बॉन्ड बनाने में, हाँ ठीक है, हम बना लिए, ए और बी बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होगा उस बॉन्ड कौन सा टाइप का बॉन्ड होगा, ठीक है। देखिए जब इस टाइप का एलिमेंट्स कंबाइन करके जो बॉन्ड बनाएगा ना, ये इस टाइप का जो बॉन्ड बनेगा ना उसको बोलेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो देखिए आयोनिक बॉन्ड में हमेशा क्या होगा कि इस दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितना होता है वो ज्यादा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, तब जाके ये क्या बनाएगा, आयोनिक बॉन्ड बनाएगा। एक कंडीशन तो ये हो, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे यहां ले लेते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। देखिए एक एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा भी एलिमेंट है इलेक्ट्रोनेगेटिव,
ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और ए और बी का जो बॉन्ड बनेगा ये वाला, देखिए इसके पास भी पावर सेम है, इसके पास भी पावर सेम है, मतलब कि इसका भी कैपेसिटी है कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले और इसका भी कैपेसिटी है कि किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले। तो उस केस में ये दोनों क्या करेगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, ये जो बॉन्ड बन रहा है इस बॉन्ड को बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, एक हो गया आयोनिक बॉन्ड, दूसरा क्या होगा कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो ये बी हो गया, लेकिन ये जो बनेगा ना जनरली, ये बनेगा मैक्सिमम केस में ये भी बनता है, ए और ये टाइप भी बनता है। ठीक है, ए और ये टाइप भी बन सकता है और ए बी टाइप भी बन सकता है। ठीक है, तो ये दो टाइप का बन सकता है। जो जो ये टाइप का बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल में Cl2, ठीक है, तो देखिए Cl2 का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है Cl में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो कितना होता है 2, इसका होता है 17, तो 2 8 और 7, ऐसा होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका यही होगा। ठीक है, 2 8 and 7। तो देखिए इसका जो लास्ट में है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वो कितना रहा 7। ठीक है, वही हम बात करेंगे दूसरा इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्लोरीन का, इसमें भी क्या होगा 7 होगा, इसमें भी 7 होगा। देखिए इसको भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, ये क्या करेगा, दोनों का पावर सेम है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा इसके साथ शेयर हो जाएगा और ये वाला जो है इसके साथ शेयर हो जाएगा। ठीक है, तब जाके ये जो बॉन्ड बना लेगा, क्या बनाएगा CCl। ये जो बॉन्ड का टाइप होगा उसको हम बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। हम बात करते हैं फिर से कौन सा टाइप का, मान लीजिए वो क्या होगा, एक एलिमेंट होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है, और दूसरा भी क्या होगा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है नहीं, तो जो क्या करेगा बॉन्ड बना लेगा किसी टाइप का बॉन्ड बन। तो ये जो बॉन्ड बनता है इस टाइप का बॉन्ड, ये जो बनता है इस बॉन्ड को बोलते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, मेटेलिक बॉन्ड। हमेशा ध्यान रखिए कि मेटेलिक बॉन्ड में जो होता है ना मूवमेंट होता है, किसका मूवमेंट होता है, वैलेंसी का। वैलेंसी का क्या मतलब है, इलेक्ट्रॉन का हो सकता है, ठीक है, या फिर चार्ज हो सकता है। इसमें क्या होता है, फ्री मूवमेंट होता है, फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, किसका होता है, किसमें होता है, सॉरी, ये होता है मेटेलिक बॉन्ड में, मेटेलिक बॉन्ड में। ठीक है, तो मेटेलिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का फ्री मूवमेंट होता है। अब ये जो फ्री मूवमेंट होता है कहाँ तक होता है, ठीक है, ये होल क्रिस्टल होता है, ठीक है, होल क्रिस्टल। ठीक है, जितना भी क्रिस्टल होगा ना वो होल क्रिस्टल में कहीं भी जा सकता है। जैसे अगर हम बात करें प्लस 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 तो प्लस प्लस प्लस, तो अगर बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफर हो गया यहाँ आ गया। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। तो ये कब होगा, ये हमेशा होगा किसमें, मेटेलिक बॉन्ड में ही होगा, बाकी कहीं भी ये नहीं होगा। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं लिथियम क्लोराइड का। ठीक है, जो पहले भी हम बोले आपको, एक अभी भी एग्जांपल लेते हैं लिथियम क्लोराइड का, इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या है। देखिए हम बोल रहे हैं क्या, लिथियम क्लोराइड। अब लिथियम में क्या उतना होता है 2 and 1। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये, तो लिथियम अगर हम ड्रॉ करें तो इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। हम क्लोरीन का बात करें तो कितना होता है इसमें 2 8 and 7, इसके आउटर मोस्ट में होता है 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 1। ठीक है,
तो देखिए इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए और इसको 8 चाहिए, ठीक है। ये एक इसको दे सकता है और ये एक इससे ले सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ जो एक बन गया क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बन गया, ठीक है। और दूसरी बात देखिए कि यहाँ मान लीजिए ऐसा भी पॉसिबल है कि AI का जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें पूरा होली इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो गया, तो ये क्या बन गया, Li प्लस, और जो Cl में एक इलेक्ट्रॉन आया माइनस, तो ये दोनों जब कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा, LiCl। ये भी एक पॉसिबल है, ये भी एक पॉसिबल है, दोनों क्या है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन हम क्या बोलेंगे, इस टाइप को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और इस टाइप को क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। तो मतलब एक कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड भी है और आयोनिक बॉन्ड भी है, तो लेकिन हम किसको बोलेंगे, इस दोनों में, ठीक है। तो ये जो रहता है पीक पे रहता है, पीक का क्या मतलब है, इसमें ज्यादा होगा आयोनिक करेक्टर, ज्यादा होगा कोवेलेंट करेक्टर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा दिख रहा है, इसीलिए ये जो कंपाउंड होगा उसमें ज्यादा प्रॉपर्टी होगा आयोनिक का और कम प्रॉपर्टी होगा कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। तो इसीलिए LiCl जो होगा, क्या हम बोलेंगे इसको, आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। आयोनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी इसमें ज्यादा रहेगा कोवेलेंट। हम इसमें क्या क्या देख लिए थे अभी, आयोनिक बॉन्ड भी देख लिए, ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड भी देख लिए, कोवेलेंट बॉन्ड, और मेटेलिक बॉन्ड भी देख लिए, मेटेलिक बॉन्ड, ठीक है। हम क्या करते हैं अभी एक एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। आयोनिक बॉन्ड में जैसे हम बात करें NaCl का, ठीक है, तो सोडियम का जो है एटॉमिक नंबर 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 8 टॉरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 1 हो गया, ठीक है। अब Cl का बात करें तो Cl में कितना है, 2, 8 और 7, ठीक। तो देखिए ये जो 8 है, जो Na के पास कैपेसिटी है, Na के पास जो कैपेसिटी है वो लीव करने का ज्यादा कैपेसिटी है, क्यों, क्योंकि ये मेटल है, ठीक है। मेटल में भी कौन सा मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। इसके पास कैपेसिटी है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, और उसके पास कैपेसिटी क्या है कि वो कहीं से इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो ये क्या बन जाएगा, Na+, ठीक है। और ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन जब गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, Cl-। एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि ये जो रिएक्शन होगा सारा का सारा रिएक्शन कहाँ होगा, एक्वस सॉल्यूशन में होगा, ठीक है। हमेशा ये सॉलिड स्टेट में कभी नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड रखा है और वो खुद ही से एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या खुद ही से गेन कर लेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। तो जब भी होगा ये एक्वा सॉल्यूशन में होगा। और दूसरी बात क्या है कि ये बना क्या है, Na+ और ये बना क्या, Cl-। तो अब क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलकर क्या बनेगा, NaCl, ठीक है। ये बन गया NaCl, जो कि क्या होगा, आयोनिक इन नेचर होगा, ठीक है, आयोनिक इन नेचर। अब हम बात करते हैं किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। देखिए इसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन शेयर लूज करेगा और दूसरा क्या करेगा, गेन करेगा। ये दोनों प्रोसेस इसमें होता रहेगा हमेशा, ठीक है। हम बात करते हैं क्या, कोवेलेंट बॉन्ड का। तो देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, हम बता ही दिए, ठीक। एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं, जैसे Cl2 तो देख ही लिए, ठीक है। अब ये भी बोल सकते हैं CH4, जिसको क्या बोलते हैं, मीथेन, मीथेन बोलते हैं। इसका हम देखते हैं कि इसमें कैसे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखिए कार्बन के जो कार्बन में है, इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4। और हाइड्रोजन का कितना हो गया, 1, ठीक है। हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 1, और इसको इलेक्ट्रॉन कितना चाहिए, 4, ठीक है। इसको चाहिए 1 और इसको चाहिए 4। तो अब ये क्या करेगा, इसके जैसे मान लीजिए कार्बन में कितना है, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और हाइड्रोजन में देखिए, हाइड्रोजन में कितना है, 1, फिर से हाइड्रोजन में 1, और फिर से हाइड्रोजन में 1, और फिर से हाइड्रोजन में 1। ये 4 हाइड्रोजन मिल जाएगा इसके 4 इलेक्ट्रॉन से। तो देखिए जो कार्बन का बनेगा, सॉरी इससे देखिए, तो कार्बन के जो अंदर आ गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, और ये क्या करेगा, इसके साथ भी शेयर होगा। तो हर एक हाइड्रोजन को देखिए 2-2 मिल गया, इसको भी 2 मिल गया, इसको भी 2 मिल गया। ये जो बॉन्ड बनता है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और दूसरी बात देखिए, ये क्या बना है, मीथेन बना है, ठीक है। तो मीथेन जो बनता है, तो देखिए इसमें अगर हम बात करेंगे,
हाइब्रिडाइजेशन का अगर हम बात करेंगे तो उसके नज़र से ये अलग चीज होता है, ठीक है। तो हम लेकिन उतना अभी बात नहीं करेंगे, हम केमिकल बॉन्डिंग अभी शुरू किए हैं, तो हम धीरे धीरे हर चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन हम फिलहाल क्या करते हैं, CH4 के बारे में बता दें। CH4 जो शेप बनाता है उस शेप को बोलते हैं टेट्राहाइड्रल, ठीक है, टेट्राहाइड्रल, टेट्राहाइड्रल शेप, ठीक है। ये क्या है, टेट्राहाइड्रल शेप, ठीक है। तो ये जो बना टेट्राहाइड्रल, और ये जो होगा 109 डिग्री का, सब के सब एंगल का होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो ये छोटा सा था जो CH3 के बारे में बात कर लिए। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में एक और एग्जांपल का देखते हैं, H2O, ठीक है। देखिए ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6, इसका कॉन्फ़िगरेशन सॉरी ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 और 6। इसको कितना चाहिए, 2 और चाहिए इलेक्ट्रॉन, और हाइड्रोजन का तो है ही 1, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा एक ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनेगा, मान लीजिए ऐसा ऑक्सीजन है, इसको कितना चाहिए, 6 है इसमें पहले से ही, तो 6 हम लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 ऐसा बन रही, ठीक है। तो ऐसा नहीं करके ऐसा कर देते हैं, ठीक है, 6। तो देखिए जो एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, और एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा, इसमें जुड़ गया, ठीक है। तो देखिए ये दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये और ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लिया, पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं क्या ये जो दो है, अब देखना ये है कि ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, ठीक है। हम लिख सकते हैं नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि पार्टिसिपेट नहीं करता, हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है बॉन्डिंग में, तो इसको क्या बोलेंगे हम, लोन पेयर, लोन पेयर। तो आज के लिए इतना ही, फिर बाकी का अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।